चलिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है जैसा आपको दिख रहा है, और इस फंक्शन की लिमिट्स भी हैं कि x की जो वैल्यू है 0 से कम है, -1 के इक्वल है लेकिन -1 से बड़ी, तब आप इस फंक्शन को लेंगे, और x की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, तब आप इस वाले फंक्शन को लेंगे। और गिवन है कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, ऐसा बोला गया है, तब आपको किसकी k की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो पहले नॉलेज के लिए बता दें, बट आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इफ एनी फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव fx, और उस फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है। ये तीनों ही चीज़ें अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। और यहाँ पे प्रूफ नहीं करना कंटिन्यूस, यहाँ पे गिवन है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक बार हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से कम की लिमिट। तो चलो आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। कैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, मतलब जहाँ जहाँ पर x मिलेगा उसको आप 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे। 0 माइनस h बोले तो माइनस h, क्योंकि 0 इज नथिंग। अच्छा, फंक्शन क्या है? 0 से कम, तो 0 से कम ये वाला फंक्शन है। 0 से कम हम इस, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से कम में है, और जब 0 से ज़्यादा की बात आएगी तब इस वाले फंक्शन को लेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उसको आपको रिप्लेस करना है माइनस h से। चलिए रिप्लेस करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस kx है। अब x को रिप्लेस हमने किया माइनस h से, तो ये होगा माइनस का kh, और माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का kh, और नीचे है x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। यहाँ तक सिंपल कंसेप्ट, x को हटाओ और माइनस h पुट कर दो। अच्छा, अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जहाँ जहाँ पर आपके पास h है वहाँ पर आप 0 पुट करिए। चलिए 0 पुट करते हैं। अब 12th क्लास के बच्चे हैं तो एक चीज़ आपको ऐसे बिना रखे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर h को 0 से रिप्लेस किया तो ये पोर्शन 0 और ये पोर्शन 0, √1 माइनस √1 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 आ गया, मतलब इनडिटरमिनेट कंडीशन आ गई। तो मतलब आप यहाँ पे h को 0 से पुट नहीं कर सकते। अब क्या करें? तब देखा हमने कि लिमिट में 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन सर्ट्स की फॉर्म में है, सर्ट्स बोलते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, और आंसर अगर 0/0 आ रहा है, तो ऐसे में हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जो भी बीच का साइन उसको पॉजिटिव कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस kh प्लस √1 प्लस kh। 9th क्लास में बहुत अच्छे से हम लोगों ने रैशनलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो कुछ नहीं करना होता, जो भी बीच का साइन था उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस था प्लस से, बाकी ये दोनों पोर्शन एज इट इज़ हमने ऐसे ही रखने हैं। तो चलिए अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो a माइनस b, a प्लस b, ये पोर्शन सेम है, ये पोर्शन सेम है, माइनस प्लस है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो। और ये ऐसे रख देंगे माइनस का h, √1 माइनस kh, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस h का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और √1 प्लस kh। अब देखिए इस माइनस को चलो मैं यहीं पे एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का kh। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो -1 से -1 हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस kh और माइनस kh, तो माइनस का 2 kh, इधर क्या है माइनस का h, और √1 माइनस kh प्लस
1 प्लस के एच रूट के, एच से एच गया, माइनस से माइनस गया। अब जहां पर एच है उसको 0 से रिप्लेस कर दो, ऊपर तो केवल 2 के बचा। अब देखिए ये पोर्शन यहाँ पे h है, यहाँ पर आपने 0 पुट किया तो ये पोर्शन क्या हो गया 0, √1 1 प्लस ये पोर्शन 0 होगा √1 1, तो 1 + 1 2, तो ये जो निकल के आया हमारा k निकल के आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी निकल के आ गई k। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट इसमें देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है उसको 0 + h मतलब h से पुट कर देंगे, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इस फंक्शन को लेंगे, और इस फंक्शन में जहां जहां पर आपको दिख रहा है x रिप्लेस कर दो h से, तो ये 2h + 1 अपॉन h - 1। अब h की जगह 0 पुट कर दो, सिंपल सा, h को किससे 0 से, तो ये पोर्शन 0 ये पोर्शन 0, क्या बचा 1 अपॉन -1, तो आंसर कितना है -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, मतलब k = -1। तो यहाँ पे k का जो आंसर आया वो क्या आया है -1, मतलब अगर इस फंक्शन में आप k को रिप्लेस कर देंगे -1 से तो ये फंक्शन 0 पे क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब एक बच्चा सोच सकता है कि सर इसका तो यूज ही नहीं हुआ, अरे इसका मीनिंग क्या है कि वो जो फंक्शन है 0 पर वहां पर x की जगह 0 पुट कर दो, तो देखो 0 पे यही फंक्शन है, रखो भैया x की जगह 0 -1 आएगा, तो -1 हम पहले से ही ले चुके हैं, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, जब इन दोनों से ही k का आंसर निकल कर आ गया, सो देयर इज नो एनी नीड टू चेक आउट फॉर फर्दर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए तो जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, चैप्टर 6 का रेट ऑफ चेंज। अगर बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की, एनसीईआरटी का रखा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, समझते हैं डायग्राम को। कह रहे हैं ये भैया वॉल है, मान लीजिए ये, और लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मतलब झुकी हुई है वॉल की तरफ, इस तरीके से मैंने कहा मान लो ये है, ये इस तरीके से डायग्राम कुछ बनकर आएगा, मान लो ये A और ये B और ये AC जो है ये 5 मीटर क्या लैडर है हमारी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। कह रहा था बॉटम ऑफ द लैडर, चलो इस लाइन को थोड़ा आगे तक कर देते हैं, D पॉइंट तक, यहाँ तक ये जो AC है ये क्या है लैडर। अगर बात करते हैं AC, तो AC हमारे पास क्या है जी लैडर। कह रहे थे बॉटम ऑफ द लैडर, लैडर का बॉटम मतलब C पॉइंट जो है, ठीक है, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखो कौन सी वाली बॉल है, अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखो हमने क्या किया, इसका जो बॉटम है इसको इस तरफ खींचा है, ठीक इस तरफ, ये जो पॉइंट है C पॉइंट इसको इस तरफ हम लेके आ रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं। सपोज मैंने कहा मान लो BC जो डिस्टेंस है ये x है, x मीटर, और AB है ये क्या है मान लो h ले लो या y ले लो, कुछ भी ले लो। अब एक बात सुनो, BC जो डिस्टेंस है वो x है, अब C को अगर हमने खींचा है मतलब x में चेंज हो रहा है, जो x डिस्टेंस है वो क्या है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यस और नो, तो x में चेंज हो रहा है, तो वो कितना चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ गिवन क्या है हमारे पास dx/dt, किसी भी चीज में चेंज होना मतलब जैसे x में चेंज हो रहा है तो dx, y में चेंज हो रहा है dy। अच्छा ये प्लस का है, इसका मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और देखो x इतना था अब बढ़ेगा, लेकिन एक बात समझो जरा, जब आप इसके बॉटम को खींचेंगे पक्की बात है ये जो A पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा, h डिक्रीज होगी, सही बात है ना, क्योंकि ये जो इसकी लेंथ है ये तो 5 मीटर ही रहने वाली है। अगर आप इसको इस तरफ खींच, जैसे ये है हम इसको इस तरफ खींचेंगे तो देखो ये नीचे जाता जाएगा, यस और नो, तो h में चेंज होगा और कैसा चेंज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, सही बात है, h में चेंज मतलब dh/dt पूछा है इन्होंने,
व्हेन फुट ऑफ द लैडर का जो फुट है इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब समझेंगे, थोड़ा सा मैंने लैडर को खींच के सपोज मैं यहाँ पे लेके आ गया सी डैश पे, और अब जो हमारे पास लैडर आ गई वो ए पॉइंट यहाँ पे आ गई, मतलब ये हमने एज्यूम कर लिया इस तरीके से। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कह रहे हैं कितना हो जाए 4 मीटर। तब बताइए उस समय h किस रेट से चेंज हो रहा होगा, तो dh ओवर dt और h हमारे पास कितना, सॉरी x हमारे पास कितना 4 मीटर। तो ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें ध्यान देना, सबसे क्या कि dx ओवर dt सेंटीमीटर में जी, और बाकी सारे किसमें मीटर मीटर मीटर। इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो ये 5 मीटर है 4 मीटर, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो ये सेंटीमीटर इसको, तो 2 सेंटीमीटर को ये 2 है ना मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या होगा डिवाइड, तो 0.02 मीटर। यस और नो, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, अगर आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज नहीं करेंगे आंसर तो भी आ जाएगा। क्यों? आगे जाके दिखाएंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे जाके आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया मार्क्स कटेंगे, क्योंकि हमारे मैथ्स के अगेंस्ट है ना, हर चीज़ मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अब चैप्टर है रेट ऑफ चेंज। हमारे पास कोई फंक्शन भी तो होना चाहिए ना जिसको हम किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन तो यार हमारे पास कोई भी नहीं है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, ABC ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दीवार पक्की बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस h² बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का 2x dx ओवर dt, h स्क्वायर का 2h और dh ओवर और 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, अच्छा निकालना क्या dh ओवर dt, तो इसको एक तरफ रखेंगे, मतलब 2h dh ओवर dt को एक तरफ रखो और ये पूरा इस तरफ जाएगा। गॉट इट। तो अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। अब देखो dh ओवर dt निकालना भाई साहब, हमको dh ओवर dt निकालना है, तो ये माइनस x है और ये h इस तरफ आ जाएगा, और dx ओवर dt, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है 0.02। यस और नो, चलो जी आ जाइए। तो dh ओवर dt हमको तब फाइंड करना जब x की वैल्यू 4 है, तो रख दो भी x की जगह 4, तो माइनस x की जगह 4 और 0.02। अब एक बात समझो, h क्या होगा जब x की वैल्यू 4 है, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है जी 4, और ये लैडर है ये तो 5 ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या h नहीं निकाल सकते, ये 5 है ये 4 है, तो देखो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस मान लो ये जो डिस्टेंस है a डैश, मान लो इसको हमने क्या ले h ही ले लो थोड़ी देर के लिए, तो 25 में 16 गया 9, तो h बराबर कितना आ गया जी 3। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो h कितना आएगा जी 3। और ये माइनस क्या चीज़ बता रहा है कि h की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो चलो पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे बढ़ गए। यस और नो, तो ऊपर कितना बचा जी माइनस का 8 अरे क्यों हटा रहे हैं, चलो कर लो हटा लो। तो अब इसको कट करो, इसको क्या करो जी कट करो, तो 2 से काटो 2 चौक 8, फिर 150, फिर 2 से काटो, फिर ये कितना हुआ 75। तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 2/75। अब यूनिट देखो क्या आएगा, h किस में मीटर में, किस में जी, और टाइम किस में सेकेंड में। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब आप पीछे जवाब देखोगे तो आप कहोगे सर वो तो किस में है सेंटीमीटर में। इतना भी छोड़ के आ जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हम लोग लेकर नहीं जाने वाले एग्जाम में, कि ये आपका करेक्ट आंसर है। अब तुम पीछे वाले से ही देखोगे तो इस मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो देखो जरा माइनस का 2/75 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, कितने हो गए जी 100। तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। काटो 25 या 75, 25 चौक 100, तो माइनस का 8/3। बट ये नहीं है आप इतना ही छोड़ के आ जाओ ना, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन की जो यूनिट है वो मीटर में कन्वर्ट कर दी है, तो आंसर मीटर में आएगा। ऐसा इन्होंने कहीं बोला नहीं है कि सेंटीमीटर में लाओ, ठीक है, हमने सारा मीटर में किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। देख लो चलो। एक गगन में
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी में है, बट डिजिट वगैरह चेंज है, मिसलेनियस में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? अगर इस क्वेश्चन से मॉडुलस का साइन हटा दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मॉडुलस है तो यार बड़ी दिक्कत है। अब मॉडुलस है तो कैसे सॉल्व करते हैं मॉडुलस को, इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मॉडुलस x की वैल्यू होगी क्या? प्लस माइनस x। मॉडुलस साइन जब भी हटता है प्लस माइनस आएगा, क्योंकि पता नहीं इसके अंदर की जो वैल्यू नेगेटिव है, पता नहीं पॉजिटिव है। तो हमारा पहला टारगेट मॉडुलस को कैसे हटा के सॉल्व करते हैं। तो बड़ा सिंपल और देसी फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले ऐसे केस में निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, ये तीनों नाम एक ही है। कैसे निकालते हैं उसको देखो, इसको रखो 0 के इक्वल, यस और नो। x कॉमन आ रहा है मेरे भाई, तो ये बच्चा x² माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। चलो इसके फैक्टर करते हैं, तो यार ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। अब ये मत पूछना क्लास 12th में आगे सर फैक्टर कैसे, यार माइनस 3x को माइनस 2x माइनस x लिख सकते ना। चलिए इन दोनों से x कॉमन आ रहा तो x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा तो x माइनस 2, तो ये दोनों देखो सेम हो गए, तो x माइनस 2 और ये x माइनस 1। अच्छा इसकी पावर कितनी थी? 3, तो फैक्टर भी 3 होंगे। तो एक एक करके इनको 0 के बराबर रखो। एक बार इसको रखो x के बराबर 0, 0 ही आ गया। इसको रखिए तो x बराबर कितना आ गया? +2 आ गया। एक बार इसको रखो तो x कितना आ गया? प्लस का 1। ये जो 3 पॉइंट आए इनको बोलो क्रिटिकल पॉइंट, या इनको बोल दो एक्सट्रीम पॉइंट, कुछ भी बोल दो, या इनको बोलो टर्निंग पॉइंट। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अच्छे से, इनको बुलाया था। चलो छोड़ो इस पे कि ये तो केवल नॉलेज वाली बात है। अब एक चीज देखो, ये जो आंसर है 0, 2 और +1, ये इसके लिमिट के देखो बीच में है, -1 से 2 के बीच में ये सब। अगर कोई आंसर ऐसा आए कि 0, 2 और मान लो 4 आता, तो 4 इसकी रेंज से बाहर है, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है -1 से 2 के बीच में, और ये आ रहा है 4, तो उसको नहीं लेंगे फिर, क्योंकि वो तो भैया फार मतलब उससे कई ज्यादा दूर है। इसलिए अब करेंगे क्या? तो इसको देखो, ये -1 है और ये +2। हमको एरिया फाइंड करना है इसके बीच का। आप कहेंगे सर आपने एरिया शब्द का को लगाया यार। इंटीग्रेशन जो होता है बताता है क्या? एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये जो क्यूबिक फंक्शन है ना, इसका सपोज ऐसे अनुमान से मैं बताता हूं, इसका जो डायग्राम या इसका जो फिगर या इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से, मान लो इस तरीके से, ठीक है। -1 मान लो यहां कहीं होगा और +2 मान लो यहां कहीं, तो हमको इसका जो आंसर आएगा ना वो इसके बीच का एरिया ही तो आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो हमको चाहिए -1 से +2 के बीच में। अच्छा इसके बीच में नंबर क्या है? 0, 2 और 1। तो भाई साहब 0 यहाँ कहीं होगा और 1 यहाँ कहीं होगा और 2 तो हमारे पास है ही है, यस और नो। अब देखो, अब -1 से और 0 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो आप, -1/2 सोच लो, और -1/2 की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें या इसमें, है तो सब एक ही बात, फैक्टर ही तो है। हमको केवल साइन से मतलब है कि साइन नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो -1/2 इस वाले में मैं रख के दिखाता हूं। इस वाले में केवल हमारा टारगेट है कि साइन को पता करना है, साइन क्या होगा। तो फैक्टर ये है, तो रखो -1/2, ये -1/2 हो गया, और ये भी देखो आंसर माइनस में आएगा, यस और नो, और ये भी आंसर माइनस में आएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसके बीच में जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। अब ऐसा मत करना कि पूरा एकदम सॉल्व करने बैठ गए, हमें आंसर नहीं चाहिए, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है। चलो 0 और 1 के बीच में 1/2 पुट करो, तो यहाँ 1/2 पुट किया तो पॉजिटिव, यहाँ 1/2 पुट किया तो नेगेटिव, यहाँ हमने 1/2 पुट किया तो भी नेगेटिव, माइनस प्लस। साइन से मतलब है केवल भैया, थोड़े मतलब ही बनना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा 1 से और 2 के बीच में 3/2, अब चलो यहाँ पुट करो 3/2, एक्स में पुट किया पॉजिटिव, 3/2 पुट किया -1, यहाँ पॉजिटिव तो माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? क्लियर है? और देखो ऐसा क्यों कि सर ये हो क्या रहा है एक्चुअली में कमजोर बच्चे, क्योंकि देखो ये जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं टारगेट 95 वाली सीरीज, तो हमारा मतलब ये है कि बच्चों को बेसिक तो आता है यार। अब एग्जाम का टाइम है, बेसिक नहीं बताएंगे कि सर हो क्या रहा है इतना, सारे इंट्रो पार्ट में हमने सब बता दिया।
चलो आ जाओ, इसका मीनिंग अब ये हुआ कि हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना था -1 से 2 के बीच में, तो डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि मॉडुलस था, तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया, -1 से 0 का अलग, 0 से 1 का अलग और 1 से 2 का अलग, तीनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए देखो थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ, कंसेप्ट समझते हैं जी। आ जाओ, तो अब देखो यहाँ पर जो ये है इसको 3 बार लिख दो, x³ - 3x² + 2x dx। फिर एक बार और लिखो इसको, x³ - 3x² प्लस का 2x और ये dx। एक बार और लिखो इसको। सर ये कर क्या रहे हो, ये 3 बार क्यों? तो देखो इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया ना। पहली लिमिट हो जाएगी -1 से 0, दूसरी होगी 0 से 1 और ये क्या होगी 1 से 2। अच्छा, जब जा रहा है -1 से 0, -1 से, तो इस फंक्शन का आंसर कितना है? नेगेटिव। कितना है आंसर? कितना है? और मॉड्यूलस में आंसर हमेशा आता क्या है? पॉजिटिव। यस और नो? और इसका आंसर कितना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से करते हैं, तो ये इसके आगे लग जाएगा माइनस। क्या जमगा? आ जाओ भैया, 0 से 1 आंसर क्या है? तो ऐसे ही छोड़ दो। 1 से 2 आंसर क्या है? और नेगेटिव को करना है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, तो यहां पे लगा दो। अब ये देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो आ जाओ कैलकुलेशन। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है। माइनस तो इससे बाहर रखो, या चलो माइनस के अंदर एंट्री कर दो। चलो माइनस के अंदर क्या करो? एंट्री। तो ये माइनस हटाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस और ये माइनस। चलो अंदर एंट्री करते हैं। तो ये किसका हो गया जी? माइनस का, ये प्लस का और ये। चलो इंटीग्रेशन करो। -x³ है तो -x³ 4/4, 3x² है तो 3x3/3 -2x²/2। अरे भैया इंटीग्रेशन समझ आ रहा है? अब x का होता क्या है? x²/2। तो ऐसी लिमिट क्या होगी? -1 से 0। ठीक, ऐसी इनका करो। तो ऐसी आप इन दोनों का करेंगे और मैं एक करके दिखा देता हूं बस आपको। इसके बाद क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर मतलब 0, तो यहाँ पे x में 0, ये भी 0, सारा क्या हो गया? 0 ही हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां पे -1 पुट करना है। तो -1 यहाँ पुट होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो माइनस का 1/4। यहाँ -1 पुट करो, 3 से 3 हटाओ ये, तो चलो तो यहाँ पे कितना है? माइनस का 1। ये 2 से 2 हटाओ, यहाँ पे -1 पुट होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का, तो ये कैंसिल होगा। आंसर आया 1/4। केवल इस वाले का आंसर है भैया। एस, हाँ हाँ, -1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा माइनस था यहाँ पे। ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये -1, चलो ठीक है यार, आ जाओ। तो अब इनको ऐड कर देंगे, माइनस के अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर। तो इसको ये केवल आया इस वाले का आंसर, ऐसे इस वाले का और ऐसे इस वाले का, तब ऐड करना पड़ेगा। देखो अब मैं शुरू से एक हैबिट रही है, हर टीचर की हैबिट अलग अलग होती है। हमारा टारगेट ये रहता है बच्चे को कंसेप्ट आए समझ में। तो टीचर की ड्यूटी ये है कि वो इसका बेसिक कंसेप्ट था कि ये इसका अलग अलग कैसे हुआ वो हमने बता दिया। कैलकुलेशन अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये समझना बेकार है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं ना मैं एक एक छाप दूं पूरा फिर मैं हटूं, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से छाप लो। छापना थोड़ी ना, आप लोग ये कैलकुलेशन खुद से करो। इसको जो समझने वाली बात है वो ये है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, ये ठीक है कि सर ये यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस कैसे, इसको समझो ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी लिख लो इसको। क्वेश्चन है क्लास 12 का, एग्जाम में आया हुआ 3 मार्क्स में, ठीक। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बोल रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कैसे पता सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं पर भी dx या dy अगर आपको दिख जाए तो समझ लो कि वो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये आती है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने, सर ये किस मेथड से होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा या होमोजेनियस से या फिर लीनियर से। तो कुछ नहीं, पहले dy/dx को एक तरफ करो, उसके बाद देखते हैं क्या ना। तो चलिए ये सारा पोर्शन उस तरफ लेके जाओ, x dy को एक तरफ रहने दो। तो x dy यहीं पर है, ये पूरा पोर्शन उस तरफ जाएगा 0 में, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x dx
क्या चमका, हर तो उस तरफ चला गया। अच्छा डी वाई इधर है और डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, क्या कि सर जो x का डिवाइड है क्या ये इसके साथ होगा या फिर इसके साथ होगा या फिर दोनों के साथ होगा, बताओ किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा ना, किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा। बहुत बढ़िया, तुम सब एवरेज ही हो वैसे। भैया मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, क्या हो रहा है, तो किसी एक के साथ कर दो, नहीं चमका। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ देखो जरा a प्लस बी अपॉन 2, इसका मीनिंग है 2 का डिवाइड a और b दोनों में हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिखोगे a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2। लेकिन अगर कहीं पर ये a इंटू बी अपॉन 2 का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई, इसका मतलब तो ए बी अपॉन 4 हो गया। देखो ये समझो ना, यस और नो। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या 3 का मल्टीप्लाई हर किसी में होगा, नहीं, किसी भी एक के साथ हो जाएगा ऐसे। हाँ अगर ऐसा होता 2 प्लस 3 प्लस 4 और फिर ऐसे लिख दिया तो 3 का मल्टीप्लाई हर किसी के साथ होगा। ये बेसिक सी बात है यार, है? तो क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में आता है कि x का दोनों में डिवाइड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा x का डिवाइड इसके साथ कर दिया। अब डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इसके साथ क्यों, क्योंकि भैया किसी एक के साथ ही होगा। अच्छा x के साथ इसलिए क्या, क्योंकि देखो y वाला y के पास आ जाएगा, x वाला x के पास, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। चलो जी ये dy है, ये इस तरफ आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx का इधर मल्टीप्लाई होगा, यस और नो, कोई डाउट है। अच्छा एक बच्चा ये ना सोचे कि सर माइनस को इस तरफ रखा आपने इस तरफ लेके आ जाओ, कहीं भी कर लो आंसर एक ही आना है। अच्छा जी अब ये देखो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, dx के साथ सारे x आ गए और dy के साथ सारे y आ गए, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व कैसे करते, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देते हैं, कर दो, यस और नो। अब ये बन गया फॉर्मूला, हमने पढ़ा है भैया, फॉर्मूला होता है, अगर बात करें dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ए की जगह वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो चलो रखो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 1, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, वाई अपॉन ए कितना है 1, तो 1 को लिखो या फिर मत लिखो। अच्छा इधर कैसे इंटीग्रेशन होगा, कोई बच्चा बता सकता है इससे इधर कैसे इंटीग्रेशन होगा। इस माइनस को चलो मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ऊपर वाले को लेट करेंगे, नीचे वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेट करो 1 प्लस लॉग एक्स को t, और log x 1 का तो 0, log x का डिफरेंस है 1 अपॉन एक्स, dx बराबर dt, और dx बराबर क्या होगा dt अपॉन dt इंटू एक्स, यस और नो। हाँ तो नेक्स्ट लाइन में तो टेन इनवर्स y बराबर माइनस तो है ही, हाँ ये x बेटा किस तरफ जाएगा, ये फिर t से हो जाएगा क्या, नहीं बोलने दे यार से, हाँ अरे बता ना यार, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 1 अपॉन dx है 1 अपॉन डायरेक्ट उसे t लेट कर लेंगे ना, उसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कह रहे हो, समझा बिल्कुल नहीं समझा, यहाँ से 1 अपॉन x dx है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स कहाँ पर है, ये अच्छा अच्छा, इसकी जगह ऊपर वाली इक्वेशन में डायरेक्ट dt पुट कर दो। अरे यार भाई साहब हमें कहा क्या कर रहे हो, अरे ये कहना चाह रहा है कि 1 अपॉन डी एक्स को, अरे बात तो वो यार एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा गुरुजी, इसमें कौन सी बात है ऐसी। मुझे लगा शायद कोई मिस्टेक या हो सकता है कोई, देखो ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल रहा है तो उसकी बात को इग्नोर करो, हो सकता है कि कोई लॉजिकल बात बोल रहे हो, क्योंकि हम सब लोगों से मिस्टेक हो सकती है, बट हाँ इनके चीज़ समझ गया आपने। लेकिन ये बोला था कि सर एक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कौन सा नियम है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई तो। चलो अब आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तो अरे आ जाए यार, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लेट किया t, और dx की जगह dt इंटू एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलो आ जाओ, टेन इनवर्स y इज इक्वल माइनस तो है t का, भैया t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2,
प्लस सी। अब देखो यहाँ पे आगे जो थोड़े से होशियार बच्चे बनते हैं उनको बड़ा डाउट होता है कि सर हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जब खत्म होता है उसके बाद कांस्टेंट आता है। सही बात है सर, आपने यहाँ इंटीग्रेशन किया कांस्टेंट नहीं लगाया और यहाँ आपने लगा दिया। तो मैं इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से ये सारी बातें डिस्कस की थी क्यों ऐसा होता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी, मान लो C1 आएगा, यहाँ C2 आएगा, तो दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं C आ गया क्योंकि है कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या है वो किसी को नहीं पता, इसीलिए मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में कि या तो इसके साथ या फिर किसी एक के साथ एंड में लगा दो C, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या हमको नहीं पता, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब है तो कांस्टेंट लेकिन चेंज होता रहता है ना। चलो ठीक है, अब ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका आंसर, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तब जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या 1। एक काम और करेंगे, t को जो लेट किया था ना उसको वापस वैल्यू पुट कर देंगे। तो t स्क्वायर, अब t क्या था 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर प्लस, अब पुट कर दो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 और y की जगह 1। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस का 1 पर लॉग x कितना है, x की जगह 1। ठीक है। अच्छा tan इनवर्स 1, खैर पढ़े लिखे आदमी फिर भी चलो मैं बता दूं, 1 को लिखेंगे tan π/4 क्यों tan 45 डिग्री। अच्छा log 1 की वैल्यू क्या होती है जी 0, तो log 1 प्लस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस का 1/2 प्लस का c। एक गलती मत करना कि भैया स्क्वायर लगा माइनस का स्क्वायर प्लस, भैया माइनस बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो इसका स्क्वायर प्लस करते ना। चलो तो ये तो हट गया, तो π/4 और माइनस के इधर आ गया, तो c की वैल्यू ये आ गई, यस और नो। और ये c की वैल्यू उठा के रख दो इस वाली इक्वेशन 1 में, दिस इज योर आंसर। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस का और प्लस c की जगह देखो। अब आप ये सोचो कि हमारा टारगेट ये था कि dy/dx को हटाना था कैसे भी, क्योंकि वो डेरिवेटिव है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम निकालते हैं y, क्या y। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने y निकाला नहीं, देखो आप इतना ही छोड़ के आ जाओ, अदरवाइज क्या है सॉल्यूशन, tan इनवर्स इधर जाएगा तो किस में जाएगा tan में, तो y बराबर ये भी हो सकता है tan और ये पूरा लिख दो अंदर, इतना भी छोड़ के आ सकते, बट बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इतना छोड़ के आ जाओ आराम से आप, क्योंकि क्या tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है इसमें। पर आप इतना भी छोड़ के आ जाओ, कंसेप्ट समझो, ठीक है। चलिए देखिए भैया इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 0 से π/4 लिमिट है और 2 tan x³। या तो एक तरीका ये भी है, प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, बट एक तरीका ये भी है, ऐसे पता है क्या, एक्सरसाइज 7.2 की तरह अगर सॉल्व करो, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये 2 है tan स्क्वायर x इंटू tan x, कर सकते हैं ऐसे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मान लो इसको i से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर 2 को लिख दो बाहर, 0 से π/4, जो ये tan स्क्वायर x है तो हमको पता है कि sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x और माइनस 1, और ये कितना है tan x, बताइए। चलो i इज इक्वल टू 0 से π/4, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर x इंटू tan x और माइनस tan x, बताइए। अब देखो अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो tan को लेट करो, tan का डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसे चलो मैं अलग अलग कर देता हूं, इसे 0 से π/4 sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस 2 0 से π/4
और टेन एक्स डी एक्स, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई भैया दोनों में होगा। यहाँ पे लेट करो, टेन एक्स को टी लेट कर लो, तो पूरा फंक्शन किस में हो जाएगा ये टी में, तो लिमिट भी तो चेंज होगी। तो लिमिट चेंज कैसे होगी, एक बार रखो x की जगह 0, तो t कितना आएगा 0, क्योंकि tan 0 0। एक बार रखो x की जगह π/4, तो tan π/4 कितना होता है 1, तो लिमिट क्या होगी 1। ये ध्यान रखेंगे। tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए भैया वापस, तो i इज इक्वल्स टू 2 0 से 1, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया। sec स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही लिखेंगे, और tan x को t लेट किया था, और dx की जगह कितना आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। देखो जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं तो टीचर या फिर कोई भी, मैं ये मान कर चलता हूँ ये बेसिक बातें आनी चाहिए ना, क्योंकि अब भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई इंट्रो पार्ट तो है नहीं। फिर ये 2, अच्छा tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ये क्या हो गया इसका, और लिमिट क्या होगी 0 से π/4, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो i बराबर 2, tan का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 -2, एक बार अपर लिमिट रखो, माइनस, फोन आ रहा तुम्हारे हाथ से। हाँ जी बेटे, हाँ जी नमस्कार जी। नहीं बस कर रहा हूँ अभी, ठीक है नीचे खड़ी हूँ नीचे। चलो जी अब एक बार रखते हैं, आ जाओ। अपर लिमिट तो जो टी स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही हो गया ये -2। अब देखो अच्छा sec π/4 कितना होता है √2, यार ये तो पता होना चाहिए। sec 45 कितना होता है √2 माइनस cos 0 कितना होता है जी 1, तो sec 0 भी 1। चलो जी तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो i बराबर 1 आ रहा है 1, हाँ जी 1 आ रहा है, माइनस अब ये हो गया 2 log √2, और ये कितना हो गया हाँ प्लस का 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos 0 कितना होता है 1 होता है ना, अरे भैया log भी तो है यार, क्या कर रहे हो आकाश। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 0 भी तो होगा, तो यहाँ पे sec 0 की वैल्यू कितनी 1, तो log 1 होगा। log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0, तो -2 का मल्टीप्लाई होगा 0। नहीं चमका, नहीं समझे। sec 0 की वैल्यू 1 और log 1 कितना होता है 0 होता है ना या log 1, तो ठीक है, तो बस आंसर आ गया i बराबर 1 - 2 log √2। अब लाना क्या था आपका आंसर, ये तो 2 आ रहा है, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आ जाओ चलो देख लें कैसे। i बराबर 1 - log रूट, जो पावर होती है वो यहाँ पे आ जाएगी ना, जो log में आगे लिखा होता है उस तरफ चला जाता है, तो 1 - log 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको, इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस का आप लोग का। देखिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है जी, 1 - √x अपॉन 1 + √x और dx। ऐसे में हम लेट करते हैं √x को sin थीटा, क्या लेट करते हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम की सर आपने कैसे पहचाने साइन ही लेट, आप tan कर लो cos कर लो, तीनों से आंसर आ जाएगा, तीनों से आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं फिक्स नहीं है कि हमें साइन ही लेना है, बट थोड़ा सा सिंपल लगेगा। अच्छा √x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा x, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसको इसका डिफरेंशिएशन करो dx साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा, ठीक।
चलो अब आ जाइए इंटीग्रेशन। देखो 1 माइनस रूट एक्स को कितना लेट किया था, साइन थीटा, और ये कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और रूट के बाहर क्या था dx, और dx की ये क्या वैल्यू हो गई, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। चलिए अब देखो 1 माइनस साइन थीटा रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में, तो ये क्लास 11 का चैप्टर 3 वाला क्वेश्चन बन गया अगर आपको याद आ रहा हो। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, रेशनलाइज कर देंगे। देखिए क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये क्या है प्लस साइन का ऊपर नीचे, साइन का इधर, क्यों किया अभी पता लग जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि रूट है और हम चाहते हैं स्क्वायर बनाना, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो, इतना 12th क्लास में हो तो इतना डायरेक्ट चलता है यार, इतना चलता है। और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए ये भी होल स्क्वायर है, ये भी, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये है 2 साइन थीटा, तो कॉस से कॉस क्या हुआ जी, कैंसिल हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, हमने इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब देखो क्या बचा, इस 2 को तो चलो आगे लिख दो, इधर बचा एक तो ये साइन थीटा, और इधर बचा 1 माइनस साइन थीटा। चलो जी साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ से। तो अब इसके बाद 7.2 में जाएंगे, मतलब एनसीईआरटी का जो है बेसिक कंसेप्ट। तो इससे ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब प्रॉब्लम आ रही है साइन स्क्वायर थीटा को कैसे, तो भैया पढ़ चुके हैं क्या कि cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इस तरह आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू निकल के आ गई साइन स्क्वायर थीटा की। तो चलो अब देखिए साइन थीटा का क्या होगा माइनस कॉस थीटा, इसका तो कर सकते हैं आराम से, ये होगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक डाउट होगा। अब देखो ये चीज़ तो लिख ही चुके हैं, अब तो खैर बेसिक ही बन गया। -2 का चलो अंदर मल्टीप्लाई, हम देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस का 1। अगर मैं बात करूँ तो माइनस इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो गया माइनस का 1 का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, और cos 2 थीटा डी थीटा। क्या चमका, ठीक है। चलो आ रहा ना इसमें। अब देखिए तो i बराबर ये हो गया माइनस का 2 cos थीटा तो हो ही गया, माइनस 1 का क्या होगा थीटा, देखो डी थीटा है, 1 का क्या होगा तो माइनस का थीटा, प्लस cos 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा 2, वो किस में आएगा प्लस का c। इतना लाके छोड़ सकते हैं आप। अगर आप और आगे करना चाहोगे कि हमने साइन थीटा को क्या लेट किया था रूट एक्स, तो कॉस थीटा को भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़ देता कोई दिक्कत, हमने थीटा में कन्वर्ट कर दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेंदी क्वेश्चन क्योंकि भैया मिसलेनियस का 5 मार्क्स में आएगा। कंसेप्ट देखो जरा, कोई डाउट है तो बताओ इसमें।